रमेश थोड़ा तक पीछे बेटा दो बच्चों को ले आओ दो बच्चे क्या करता ले अब चलो बेटा चलो बेटा आप आओ यस यस सर नोट के आगे ना धक्के से नहीं तो सर ठीक है यार चला गया तो ठीक छोड़ दे लेगा लेगा टैक्स पिछले वर्ष किया नहीं और भारत सरकार से लोग आयोग लगा था जिन नगर पालिकाओं में ड्यूटी टैक्स 10 वर्ष के मुकाबले स्टेट डीसीपी के बराबर बढ़ोतरी करने की कोशिश की उनकी पैसा देने नहीं हो सकता ग्रांट कब तक होगा पैसा की किसानी कितनी वैसे ही ये हम 2.5 पैसे और 150 यूनिट तक तो फ्री और बाकी तो 5-10 करेंगे। ड्यूटी टैक्स का सरचार्ज लगाने का सोच है तो आपका झंझट भी खत्म हो जाए बिजली का बिल ऑटोमेटिक फिनेंस होता ही झुंझुनू के ढूंढड़ौद में डीपीएस पब्लिक स्कूल में आज राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। उसके हमारे चीफ गेस्ट के रूप में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब आए हैं
साथ में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय बनवारी जी सैनी साहब, हमारे शिवकरण जी जानू साहब, हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र जी, हमारे प्रभारी गोवर्धन जी भाई साहब समेत सभी गणमान्य जन और डॉक्टर BL रणवा जी जो हमारे इस संस्था के निदेशक हैं। सर, आज जो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, एक बहुत ही पूरे राज्य से बच्चे आए हैं, 900 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, सबकी एक्टिविटीज़ आपने देखी है, बच्चों का हौसला बढ़ाया है। किस तरीके से देखते हैं खेलकूद प्रतियोगिताओं को? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टेबल टेनिस की 14वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2024 दून रोड पब्लिक स्कूल में आज शुभारंभ हुआ है। 60 के लगभग विद्यालयों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 900। जैसा पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के प्रति जिस प्रकार का प्यार जताया है और जिस प्रकार वो चाहे एशियन गेम्स हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों और चाहे ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को विदा करना, उनका हौसला बढ़ाना, वापस आने पर उनके साथ मुलाकात करना, जीती हुई टीमों को बधाई देना, जिनको किसी कारणवश विजय नहीं मिल पाई या पदक नहीं मिल पाए, उनको निराश नहीं होने के लिए और हौसला अफजाई के लिए प्रेरित करना। उसका परिणाम ये हुआ है कि हम ओलंपिक में भी अब की बार पिछले 3-4 साल से लगातार पदकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसका सुखद परिणाम ये हुआ है कि हमारी किशोर और युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, रुचि बढ़ी है और प्रधानमंत्री जी ने जो खेलेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया का नारा दिया, उसका भी असर हुआ है। और आज हर किशोर या युवा जो विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उसका खेलों की तरफ रुचि बढ़ी है। और खेलों से रुचि बढ़ने का अर्थ ये है कि जब वो खेलों में रुचि लेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ। और इसी के साथ उन्होंने जो एक नारा दिया था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसका भी असर हुआ है। चारों तरफ स्वस्थ वातावरण हो, उसके साथ व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी प्रकार से खेल कूद व्यायाम करता रहे, कसरत करता रहे, शारीरिक मेहनत करता रहे, जिससे उसका तन मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से उसमें सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। और जब व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा तो नकारात्मक विचार उससे बहुत दूर रहेंगे, और नकारात्मक विचार दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचेगा, राष्ट्र की प्रगति के लिए सोचेगा, अपने क्षेत्र, अपने राज्य की उन्नति प्रगति के लिए सोचेगा, उसके बाद वो अपने गांव, कस्बे, समाज की उन्नति प्रगति के बारे में सोचेगा, और उसके बाद वो अपने परिवार और समाज की उन्नति के बारे में सोचेगा। और जब ये भाव पैदा होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बने, वो सपना निश्चित रूप से। हमारे बीच में डॉक्टर BL रणवा साहब हैं जो DPS के डायरेक्टर हैं। सर, आज मंत्री जी ने 14वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, प्रदेश भर से बच्चे आए हैं, मंत्री जी ने हौसला बढ़ाया, शानदार डायनेमिक एनर्जेटिक कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? सर, निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार डे है आज का। और जैसे हमारे यूडीएच मिनिस्टर साहब हैं दावर सिंह जेखरा साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है और बच्चों में एक मोटिवेशन इन्होंने अपने स्पीच में दिया बच्चों को कि किस हिसाब से हम देश के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी कच्ची मिट्टी है, ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य ये अपने ग्राउंड में तैयार होता है, ये हमारे स्कूल्स में तैयार होता है, ये संस्कार हमारे घर से और स्कूल से मिलते हैं। अब इन बच्चों को हमारे हाथ में है कि हम इनको किस लेवल पे हम हमारे एक शानदार नागरिक बनाएं जिसमें ये समाज भी गर्व करे और ये देश भी गर्व करे। स्पोर्ट्स केवल ये नहीं है कि एक सुबह शाम हम ग्राउंड में चले गए और एक टाइम पास करके आ गए। स्पोर्ट्स में आज देखते हैं कि
नौजवान हैं, बच्चियां हैं, बच्चे अपना शानदार भविष्य चुन रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, चाहे आप सर्विस में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, इनोवेशन करते हो और स्पोर्ट्स में जाते हो, इन सबसे में अगर आप देखोगे कि स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। कई सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब अपने अपने लेवल पे करते हैं, स्टेट के लिए भी करते हैं, देश के लिए भी करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई बेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक में एक मेडल लेता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। पूरे जब राष्ट्रीय हमारा ध्वज ऊपर चढ़ता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो पूरे देश के रोंगटे खड़े होते हैं और एक खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो फिर वहाँ धर्म जाति सब एक हो जाता है, सब भारतीय हो जाते हैं। तो ये केवल और केवल स्पोर्ट्स का ही कमाल है। मुझे खुशी है कि ढूंढलोद पब्लिक स्कूल को CBSE ने इसके लिए चूज किया है 14 टेबल टेनिस क्लस्टर के लिए, और यहाँ 14, 17 और 19 ये टीम यहाँ भाग ले रही है। 4 दिन का ये प्रोग्राम है, 24 तारीख को ये इवेंट खत्म होगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे यहाँ मेहमान आए हैं, सारी डिग्नेटरी आई है, बहुत शानदार है। आप लोग पधारे, थैंक यू वेरी मच।